मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जिस गति से समाज में बुज़ुर्गों का तिरस्कार हो रहा है उस विषय में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि बुज़ुर्गों की अगर हम देखा जाए तो बुज़ुर्ग अपने घर की नींव होते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बात को नहीं मान रही है और अधिकतर जो भी परिवार है वो एकल होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं और संयुक्त परिवार में भी जैसे कि पेयर होते हैं एजिड, तो उनमें से एक बिछड़ जाता है, दूसरा रह जाता है, तो उसकी जो जिस तरह से उसकी मतलब इज्जत ना होना, मतलब घर में आप देख लीजिए किसी भी तरह से, तो चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर दोनों में से एक चला जाता है तो उसकी इज्जत उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि आप समाज यहाँ पर देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, आप बड़े बड़े जैसे नोएडा है, सिटीज़ में देख लीजिए आप कि सोसाइटी में देख लीजिए, सब बुज़ुर्गों का तिरस्कार हर जगह दिखाई दे रहा है। तो ये भयंकर, मतलब एक तरह से बहुत ही इस तरह से बात आ रही है कि उसमें बड़ा मुश्किल काम हो रहा है कि अब बुज़ुर्गों को किस तरह से उनको अच्छे से रखा जाए, उनकी अच्छी सी देखभाल होती रहे। क्योंकि अधिकतर सबसे हमारे जो अ, सरकार भी देख रही है कि जो वृद्ध आश्रम है वो तेज गति से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवार में रहते हैं और परिवार में रहते हुए तिरस्कृत होते रहते हैं और वो तिरस्कृत जो जब हो जाते हैं तो वो उस अवहेलना को नहीं झेल पाते हैं और उनका मन करता है कि घर परिवार को छोड़कर इससे अच्छा तो है कि हम अपने कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे हमें अच्छे से खाना मिल सके, अच्छे से हमें रहना मिल सके, वही चाहते हैं। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, आप प्लीज़ आप उनकी देख रेख करें, जैसे आप अपने बच्चे की भी तो देख रेख करते हैं। बच्चा और बुज़ुर्ग दोनों बराबर होते हैं। उनका मन करता है खाना खाने का, उनका मन करता है पहनने का, उनका मन करता है अच्छी तरह से टीवी देखने का, अखबार पढ़ने का, लोगों से बात करने का। उनके उनको उनको तिरस्कृत मत होने दो। हाँ, इसलिए ये ध्यान रखें कि वो तिरस्कृत ना हो, इसलिए उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और यदि नहीं रखा जा रहा है तो आप उनके लिए एक मेड या बुज़ुर्गों के लिए कोई जेंट्स और लेडी के लिए कोई मेड रख लें और आप निश्चित हो जाएंगे। और इसलिए क्योंकि उनकी देख रेख होती रहेगी। और प्लीज़ आप अपने बच्चों से भी और अपने आप भी कम से कम उनके साथ बैठकर आधा घंटा उनसे बात करें। आधा घंटा ही उनके लिए काफ़ी है। 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा भी बात करेंगे तो भी ठीक है। कुछ ना कुछ तो निवारण करना ही पड़ेगा इस समस्या का। तो आप अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप उनको इग्नोर मत कीजिए। माँ बाप भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि आप उनकी अवहेलना, उनका तिरस्कार, उनकी बेइज्जती, उनका सब कुछ भी आप कुछ भी करोगे तो भी वो दुआएं ही देंगे। मैं आश्रम में जाती हूँ तो वहाँ पर कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं कि वो ये कहते हो कि हमारे बेटे के कुछ हो जाए या हमारी बहू के कुछ हो जाए या हमारे बच्चों के कुछ हो जाए। नहीं,
वो आज भी दुआएं देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समाज को अगर बचाना है तो पहले बुज़ुर्गों को बचाएं। धन्यवाद।